अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हुज्जाज किराम, आज हम आपके सामने एहराम की पाबंदियों को पेश करेंगे। अक्सर हाजियों के जहन के अंदर में ये बात होती है कि एहराम जो है ये थोड़ा मुश्किल अमल है। हालांकि एहराम में ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, बहुत ही आसान है, समझने की ज़रूरत होती है। लोग उसकी पाबंदियों को लेकर डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं। तो देखिए, मैं एक बात अर्ज़ किया करता हूँ और अच्छे से अपने दिलो दिमाग के अंदर में इस बात को बिठा ले। एहराम वो लिबास है, देखने को तो वो फ़कीरों का लिबास है। दो चादरों के अंदर में अपने आप को लपेट देना, ये तो फ़कीरों के जैसा लिबास नज़र आ रहा है, लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए तो कितने लोग इस हसरत के साथ, इस तमन्ना के साथ, इस शौक़ को अपने दिल के अंदर में लिए हुए दुनिया से चले गए कि हमें ये लिबास पहनने को मिल जाए। बड़े बड़े बादशाहों को ये लिबास नसीब नहीं हुआ, तो ये फ़कीराना लिबास अल्लाह जल्ल शानहू आज आपको पहनने का मौका इनायत फरमा रहे हैं। तो इसे आप अपने ऊपर अल्लाह जल्ल शानहू की नवाजिश समझे, अल्लाह का इनाम समझे कि बड़े बड़े हुक्मरानों को, बादशाहों को, मालदारों को ये लिबास नसीब नहीं हुआ, अल्लाह ने अपने फضل से आज ये लिबास मुझे पहनाया है। अब इस लिबास के कुछ, ये एहराम जो है ना, दो चादरें जो हम पहनते हैं, ये एहराम नहीं है। एहराम दर हकीकत में एक स्टेटस का नाम है, एक पोजीशन का नाम है, जिस पोजीशन के अंदर में आदमी अपने ऊपर कुछ चीज़ों को हराम कर देता है। यह है एहराम। अब वो क्या हराम करता है, क्या चीज़ें उसके लिए हराम हो जाती है, किन चीज़ों से बचना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है, यही आज हम समझेंगे। तो देखिए, जब आप उम्रे की या हज की नीयत करते हैं, तो नीयत करने के साथ ही आपके ऊपर एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए एक बात आपसे अर्ज़ है कि आप जो चीज़ें हालत एहराम के अंदर में आप पर मना कर दी जाएगी कि आप वो नहीं कर सकते, अगर उन चीज़ों का पहले करना मुमकिन है, पॉसिबल है, तो उन चीज़ों से पहले फारिग हो जाइए। जैसे हालत एहराम के अंदर में आप अपने बाल नहीं काट सकते, आप मूछें नहीं तराश सकते, आप जो है नाखून नहीं तराश सकते, नाखून नहीं काट सकते, आप जो है खुशबू वाले साबुन से गुस्ल नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ों से पहले फारिग हो जाइए, ताकि हालत एहराम के अंदर में आपको इन चीज़ों का तकाजा ही ना हो, आपको इसकी हाजत ही पेश ना आए। तो सबसे पहली जो मुश्किल चीज़ें थी वो आपने पहले कर ली, अब जो है वो फौरी तौर पर उसका कोई तकाजा आपके सामने आने वाला नहीं है। एहराम इतना लंबा भी रहने वाला नहीं है कि आप जो है इन चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। तो बहुत कम वक्त के लिए आपका एहराम रहने वाला है, तो हालत एहराम में आने से पहले उन कामों से फारिग हो जाइए जिन कामों को हालत एहराम में आने के बाद आप नहीं कर सकते। नाखून काट लिए, बाल बना लिए, मूछें तराश ली, अच्छे खुशबू वाले साबुन से गुस्ल कर लिया, ये सारी चीज़ें आपने कर ली। अब आप जब उम्रे की नीयत करेंगे, हज की नीयत करेंगे, तो नीयत के साथ आप पर एहराम की पाबंदियां शुरू होगी। लेकिन एहराम की दो चादरें जब आप पहने, तो नीयत से पहले पहले 2 रकात नफल पढ़नी है। ये नफल आपने सर ढाक कर पढ़नी है, इसलिए कि एहराम की पाबंदियां अभी आप पर शुरू नहीं हुई। एहराम की पाबंदियां शुरू होगी जब आप नीयत करेंगे, तब से। हज की, उम्रे की नीयत करने के बाद एहराम की पाबंदियां शुरू होती हैं। पहले 2 रकात नफल पढ़े, सर ढाक कर पढ़े। इस 2 रकात के अंदर में आप जो भी सूरत आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं। अलबत्ता किताबों में लिखा है सूरे काफिरून और सूरे इखलास, ये जो सूरत है, इन 2 सूरतों का पढ़ना बेहतर है अगर आपको याद है तो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। आपने 2 रकात एहराम की नफल पढ़ ली, अब जो है आप नीयत करेंगे जब भी, तो नीयत करने से पहले अपने सर को खुला कर दें। जब आप नीयत करेंगे तो नीयत के साथ में जो है एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहली पाबंदी ये होगी मर्द हजरात के लिए कि मर्द अपने चेहरे को और अपने सर को खुला रखेंगे। ये चेहरे को, सर को कवर नहीं कर सकते। औरतें जो है वो इस तरीके से पर्दा करेगी कि उनका कपड़ा जो है, पर्दे का कपड़ा जो है वो चेहरे को टच न करे। इसलिए एक पी कैप आती है, उसको इस्तेमाल कर ले ताकि कपड़ा और चेहरे के दरमियान में एक फसल हो जाए, एक डिस्टेंस हो जाए, तो कपड़ा जो है वो चेहरे को नहीं लगेगा। औरतें अपने सर को ढांक सकती है। अलबत्ता एक ज़रूरी बात ये अर्ज़ करनी है कि औरतें जो पेशानी को कवर करने के लिए एक रुमाली बांधती है, ये रुमाली का बांधना औरतों के लिए जो है ये ठीक है, लेकिन इसमें ख्याल ये रखना है कि ये पेशानी को कवर न कर ले, क्योंकि पेशानी जो है वो चेहरे के अंदर में शामिल है। अक्सर औरतें यहाँ से कपड़ा बांधती है, सफ़ेद कपड़ा जो बांधती है रुमाली के तौर पर, पेशानी से बांधती है। पेशानी चेहरे में शामिल है। अगर 12 घंटे से ज्यादा कपड़ा पेशानी पर इसी तरीके से लगा रहा तो आपने दम देना होगा। 12 घंटे से कम लगा रहा तो सदका फितर आएगा। तो ये रुमाली जो आप बांधे उसका कपड़ा यहां से शुरू करें जहां से आपके सर के बाल शुरू होते हैं, तो ये पेशानी में शामिल नहीं होगा। अलबत्ता चेहरा खुला रहना चाहिए, मर्द के लिए, औरतों के लिए। मर्द सर को भी खुला रखेंगे, औरतें चेहरा खुला रखना मतलब यह है कि पर्दा तो करेगी लेकिन इस तरीके पर कि कपड़ा चेहरे पर न लगने पाए।
ये पहली पाबंदी। दूसरी पाबंदी ये है कि आपने जो है खुशबू वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। अब चाहे वो परफ्यूम है, चाहे वो टूथपेस्ट है, चाहे वो साबुन है, शैम्पू है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर पकी हुई चीज़ खाने के एतबार से है, उसमें कोई खुशबू मिलाई हुई है और वो पकी हुई चीज़ है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बगैर पकी हुई कच्ची चीज़ है लेकिन खुशबू वाली है, तो उसे भी खाने से परहेज करना है। टिश्यू पेपर के अंदर में कई मर्तबा खुशबू मिलाई हुई होती है, तो ऐसे टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करना। वेट वाइप्स जो आते हैं, जो गीले होते हैं, कभी हाथ खाने के बाद में हाथ पोंछने के लिए फ्लाइट में दिए जाते हैं, कभी होटल्स में रखे हुए होते हैं, अगर आप हालत एहराम में हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये 2 पाबंदियां हो गई। तीसरी पाबंदी ये है कि हम बदन के किसी भी हिस्से के बाल को न तोड़ सकते हैं न काट सकते हैं, इसी तरीके से नाखून भी नहीं काटने। चौथी पाबंदी ये है, मर्द हजरात जो है वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। सिला हुआ कपड़ा चाहे एहराम के ऊपर अंदर या एहराम की चादर के अंदर में, तो इसका आपने ख्याल करना है कि सिला हुआ कपड़ा आपने नहीं पहनना। अलबत्ता बाज हालात के अंदर में उलमा ने एहराम की नीचे की चादर जो है उसमें गोल सिली हुई लुंगी की गुंजाइश लिखी है, लेकिन उसके लिए आप जो है अपने किसी मुफ्ती साहब से, अपने यहाँ किसी मकामी आलिम से इसका मशवरा कर लें। लेकिन और ज़्यादातर लोग इसलिए सिला हुआ कपड़ा, सिली हुई लुंगी पहनना पसंद करते हैं कि उनके जहनों के अंदर में ये होता है कि ये चादरें मजबूती के साथ बदन पे रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। तो देखिए, और हालत एहराम में वो कंफर्टेबल अपने आप को फील कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मैं ये बात अर्ज किया करता हूँ कि हालत एहराम में आने से पहले, आपके सफ़र से पहले 5-10 दिन पहले अपने घर के अंदर में रोज़ाना रात को एहराम पहनने की मशक कर लीजिए। वो 2 चादरों के अंदर में रोज़ाना अपने आप को लपेट लीजिए अपने बेडरूम में सोने से पहले, जहाँ और कोई नहीं है। तो अब उस हालत के अंदर में जब आप रहेंगे तो हालत एहराम के अंदर में, यानी इन 2 चादरों के अंदर में रहने की मशक हो जाएगी। लुंगी पहनने की आदत नहीं है, अब वो नीचे की लुंगी पहन के सो रहे हो, 5-6 दिन आप यूज करेंगे तो फिर आप यूज टू हो जाएंगे, एहराम फ्रेंडली हो जाएंगे। अब आपके लिए हालत एहराम के अंदर में रहना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो एक पाबंदी ये है कि मर्द हजरात जो है वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, औरतें अलबत्ता सिला हुआ कपड़ा पहनेगी। 5वीं पाबंदी ये है कि मर्द हजरात हैं वो चप्पल ऐसे पहनेंगे कि इनकी पैर की उभरी हुई हड्डी खुली रहे। उसके अलावा भी जो है कुछ दारुल इफ्ता की तरफ से ये फतवा है कि इतने इतने हिस्से, देखिए इस तस्वीर के अंदर में मैं आपको बता रहा हूँ, इतने इतने हिस्से जो हैं ये आपके पैर के खुले रहने चाहिए। तो आप चप्पल पहन रहे हैं, आप जूता पहन रहे हैं, तो आपको इस तरीके से पहनना है कि वो इन सारे हिस्सों को कवर न करता हो। इसलिए आसानी इसमें है कि 2 पट्टी वाली चप्पल जो आती है, जिसको हम स्लीपर्स कहते हैं, स्लीपर पहने, क्वालिटी अच्छी परचेस करें ताकि चलने के अंदर में आसानी हो, स्लीप ना होती हो। पहले थोड़े दिन पहनकर उसको थोड़ी सी नरम कर ले ताकि पहनने के बाद जब आप चले तो वो आपके पैरों में काटे नहीं। तो ये 5वीं पाबंदी है। 6ठी पाबंदी ये है कि मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं, जिस्मानी ताल्लुकात, वो हालत एहराम के अंदर में मना है। न कोई आप ऐसी बात करेंगे जिससे आपकी शहवत भड़के, तो ये 6ठी पाबंदी है, इससे भी आपने परहेज करना है। 7वीं पाबंदी ये है कि 7वीं पाबंदी ये है कि हालत एहराम में लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, इन सारी चीजों से हमें परहेज करना है। देखिए, कुरान करीम के अंदर में अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं, उन अहकाम में हमें इन चीजों से मना किया है, तो हम अपने आप को इससे बचाए। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, और वैसे भी ये ईमान वाले की शान के खिलाफ है, तो हम लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाए। और 8वीं पाबंदी है कि हम जब हरम शरीफ के अंदर में हमारा कयाम होगा, तो हरम के कयाम के दौरान जो है हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि वहां अगर कोई घास, पौधा, दरख्त वगैरह लगा हुआ है तो उसका कोई पत्ता या उसकी कोई टहनी नहीं तोड़नी। बहुत आसान पाबंदियां है, कोई ऐसी मुश्किल पाबंदी नहीं है। एक आखिरी पाबंदी है, हरम में शिकार नहीं करना। हुदूद हरम के अंदर में रहते हुए शिकार नहीं करना, किसी जानवर को मारना नहीं है, यहाँ तक कि आपके बदन पर जू है तो जू को भी मारना नहीं है। बस ये पाबंदियां हैं। अब ये पाबंदियों में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है जो हमारे लिए दुश्वार हो, हमारे लिए मुश्किल हो। बहुत ही आसानी के साथ सारी पाबंदियों पर अमल किया जा सकता है। नाखून आपने पहले काट लिए हैं, बाल आपने पहले बना लिए हैं, खुशबू वाले साबुन से पहले आप गुस्ल कर चुके हैं। दरमियान में अगर गुस्ल की हाजत होती है हालत एहराम के अंदर में, गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना है कि आप जो है पानी बहाएंगे, मैल को रगड़ रगड़ कर निकालेंगे नहीं, खुशबू वाले साबुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बदन इस तरह पहुंचेंगे कि बाल कम से कम टूटे।
बस इतने एहतियात करना है। बाकी जो है वो पाबंदियां ऐसी नहीं है कि जो हमसे अदा ना हो सके। तो ये एहराम की पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों में अगर कुछ कमी कोताही होती है, कहीं पर कुछ गलती होती है, कहीं खुशबू वाली चीज का इस्तेमाल हो गया, कभी कपड़ा चेहरे पे लग गया, कभी जो है एक सवाल अक्सर ये पूछा जाता है, क्या पैरों पर चादर लपेट कर सोया जा सकता है? जी हाँ, चादर आप पैरों पे लपेट कर सो सकते हैं। हाँ, सर खुला रखना है, चेहरा खुला रखना है। ये भी मर्द हजरात के लिए। औरतें जो है वो सर ढका रखेगी, चेहरे का पर्दा इस तरह करेगी कि कपड़ा चेहरे पर न लगे। तो ये चंद पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों को अगर हम कोशिश करेंगे तो एक भी पाबंदी ऐसी नहीं है कि मुश्किल है। इन पाबंदियों से न घबराए। इस हालत एहराम के अंदर में जो अल्लाह का फضل हमें मिल रहा है, अल्लाह का करम हमारी तरफ मुतवज्जे हो रहा है, अल्लाह की रहमतें इस वक्त हमारे ऊपर जो बरस रही है, उसको सोचे। सोचते रहे कितने लोग हसरत के साथ चले गए। अल्लाह ने आज मुझे ये लिबास पहनाया है, मैं इसका लुत्फ लूं, इसका मजा लूं। अल्लाह से मांगता रहूं, प्यारे अल्लाह बार बार ये लिबास पहनने की मुझे तौफीक अता फरमा। बार बार जो है इस लिबास को पहनकर तेरे घर के चक्कर लगाने की मुझे तौफीक अता फरमा। बार बार इस लिबास को पहनकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नगमा गाते हुए और ये सदाएं लगाते हुए एक आशिक बनकर जो है तेरे घर पर बार बार की हाजिरी मुझे नसीब फरमा। तो ये एहराम की पाबंदियां है दोस्तों। आइंदा भी इंशाअल्लाहुल अजीज हम इसी तरह की ज़रूरत की चीज़ें हज और उम्रे के ताल्लुक से आपके सामने पेश करते रहेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिएगा। आपकी कमेंट्स करना, आपका लाइक करना, आपका शेयर करना हमारी हिम्मत अफजाई का जरिया होता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।